वही हुई। जब विवाह के योग्य हुई तब वासुदेव जी के साथ उसका विवाह करके विदा करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसको तू प्रेम से पहुंचाने आया है, इसके गर्भ के बालक से तेरी मृत्यु है। इस वाणी को सुनकर कंस ने क्रोध से देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। उस जेल खाने में देवकी के बच्चे होते गए और कंस मारता गया। इस तरह 6 बच्चों को मारने के बाद श्री नारद जी देवकी से मिलने आए। उसे उदास देखकर उसका कारण पूछा। देवकी ने पुत्रों के मरने का हाल बताया। श्री नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो, हर षष्ठी का व्रत करो। देवकी ने महिमा पूछी तो नारद जी ने कहा कि हे देवकी, एक पुराना इतिहास सुनो। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ। उनको एक ही पुत्र था। इस राजा ने एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल न रहे, सब सूख जाए। राहगीर तालाब को सूखा देखकर वापस हो जाए और राजा को गाली देने लगे। राजा सुनकर दुखी हुए और कहा कि मेरा धन व धर्म दोनों गए। रात को स्वप्न में वरुण देव ने कहा कि हे राजन, अपने लड़की की बलि दोगे तो तालाब में पानी रहेगा। राजा ने मंत्री व अन्य सभासदों को स्वप्न सुनाया और कहा कि चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे, मैं अपने इकलौते लड़के की बलि नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर राजा ने सुना और बोला कि मैं खुद बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरा और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर तालाब के समीप जाकर भीतर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए, जल के सभी जीव बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और वन को चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत की पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने बता दिया। राजा लौट आए और रानी ने कहा कि हे रानी, तुम भी इस व्रत की पूजा करो। रानी उसी दिन से व्रत रहकर पूजा करने लगी। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा सुनकर प्रसन्न हुए और लड़के को घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हल षष्ठी करने लगी। नारद जी दूसरी कथा कहने लगे कि देवकी, उज्जैन नाम की पुरी में दूसरी कथा कहने लगे कि देवकी, उज्जैन नाम की पुरी में एक के यहाँ 2 स्त्रियां थी, रेवती और मानवती। इस तरह 2 सौत रहती रही। भाग्य से रेवती को कोई बच्चा नहीं हुआ, परंतु मानवती के 2 लड़के रहे। सौत के 2 बच्चे देखकर रेवती हमेशा डाह करती थी और एक दिन छल करके मानवती से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और देखने के लिए तुम्हें बुलाया है, ऐसा एक राहगीर ने बताया है। इस बात को सुनकर मानवती पति की आज्ञा लेकर एवं दोनों लड़कों को रेवती को सौंपकर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत भाव से दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया। उधर मानवती पिता को आराम से देखकर चकित रह गई। पिता के पूछने पर रेवती की बात सुनाई। माता ने कहा कि आज व्रत है, मत जाओ। मानवती ने भी व्रत रखकर श्रद्धा से पूजा व प्रार्थना की कि हे हर षष्ठी देवी माता, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कोई आपत्ति न आए, उनकी सहायता करना, दीर्घायु करना। दूसरे दिन पिता की आज्ञा से अपने भवन चली। रास्ते में गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर आश्चर्य में डूब गई कि इनको यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने बताया कि हे माता, रेवती हमें मारकर फेंक गई, एक दूसरी आकर खिला गई। मानवती हर षष्ठी देवी की कृपा मानकर भवन में आई। सबने आश्चर्य माना और गांव की स्त्रियां हर षष्ठी व्रत करने लगी। हर षष्ठी माता की जय। नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, अब तीसरी कथा सुनो। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी ग्वालिन बड़ी चतुर, चालाक और कृपण थी। उसके 5 पुत्र हुए जो सुखपूर्वक रहते थे। हर षष्ठी व्रत के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का कहकर बेचने आई और इस व्रत के दिन भैंस की दही लेने की विधि है। इस पाप से ग्वालिन के 5 पुत्र मर गए। अब तो ग्वालिन माथा पटक कर रोने लगी। इतने में दूसरी कोई सखी आई और उसने
हाल पूछा। ग्वालिन ने रोते हुए बात बताई। सखी ने कहा कि हे ग्वालिन, तुम तुरंत जाकर सबके घर से दही वापस मांगकर भैंसी की दही दे आओ। यह सुनकर अपने किए पाप को सही मानकर सबके घर से गाय का दही को लौटाकर भैंस का दही देकर वापिस आई तो उसके सभी लड़के जीवित मिले। उसने भी व्रत करके पूजा की और जीवन भर व्रत करती हुई सभी तरह से सुखी हुई। बोलो षष्ठी माता की जय। से कहते हैं कि हे देवकी, दक्षिण दिशा में सघन वन में चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ एक गांव बसा हुआ था। वहाँ एक बहुत धनी भिलनी रहती थी। इसकी एक दासी सुंदर स्वभाव की थी। इस दासी के 2 लड़के सुंदर तथा रूपवान रहे। मालकिन के केवल 5 लड़कियां रहे। दासी के बच्चों को मालकिन खूब प्यार करती थी। इस प्रकार भादो माह की छठ को मालकिन ने दासी को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। दासी जंगल में चली गई। इधर दासी के बच्चे एक दूसरे बच्चों से झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के दोनों बच्चों को मार डाला। भिलनी सुनकर दुखित हो बच्चों को गांव के बाहर ले जलवाकर हड्डी लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ी लेकर लौटी। रास्ते में एक मुनि का आश्रम था। नजदीक में एक नदी भी, उसी के किनारे 5 स्त्रियां व्रत करके पूजा कर रही थी। दासी ने भी बोझा रखकर उनके साथ प्रेम से पूजा की, प्रार्थना की, व्रत का संकल्प किया। अपने बच्चों के कल्याण के लिए मांग की, बार बार विनय कर पुनः लकड़ी लेकर चली गई। गांव के समीप बाहर में दोनों बच्चे खेल रहे थे। दासी दुखित होकर बच्चों को गोद में लेकर मकान में आई। मालकिन ने आश्चर्य से पूछा तो दासी ने सब हाल कह सुनाया। व्रत के प्रभाव से यह सब हुआ। सभी व्रत करने लगी। बिल्ली भी सुखी हो गई। बोलो हर षष्ठी माता की जय। कहते हैं कि हे देवकी, दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक धनी बनिया रहता था। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु पूर्व जन्म के पाप के कारण 6 लड़के हुए और सभी मर गए। वैसे पत्नी दुखी होकर वन में निकल गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले। वह उसके सामने रोने लगी। मुनि जी के पूछने पर अपने कष्ट का कारण बताया। मुनि ने ध्यान लगाकर उसके बच्चों को मैं वरुण कुबेर इंद्रलोक में नहीं पाया तो ब्रह्मलोक गए। वहाँ बालक से भेंट हुई। मुनि जी ने बालक से कहा कि हे बालक, मृत्युलोक में तुम्हारी माता व्याकुल है, इसलिए मेरे संग चलो। बालक ने कहा कि हे मुनिराज, मैं कई बार गया और आया। गर्भ के दुख से दुखी होकर आया हूँ, अब नहीं जाऊँगा। मुनि ने बहुतेरा समझाया, पर बालक ने कहा कि हे मुनिराज, उससे कहो कि मुझे पाने के लिए हर षष्ठी व्रत करे और पूजा के अंत में मेरे पीठ को पोता से मारे। इस पुण्य से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। अकस्मात मुनि का ध्यान भंग हुआ। सामने बैठी हुई बड़ी पत्नी से उसका संदेश सुनाया। वह वन से लौटकर घर आई और समय आने पर हर षष्ठी व्रत के प्रभाव से पुनः लड़का होने पर पूजा के अंत में अपने बच्चे की पीठ को पोता से मारा। व्रत के प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। तब बड़ी पत्नी ने जीवन भर व्रत का संकल्प लेकर व्रत करने लगी और धन धान्य से पूर्ण हो सुख पूर्वक रहने लगी। बोलो षष्ठी मैया की जय। नारद जी से और राजा युधिष्ठिर से श्री कृष्ण जी से व्रत का विधान पूछा। श्री कृष्ण ने राजा से और नारद जी से देवकी से कहा कि भादो महीना के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही नियम आरंभ करें, यानी पंचमी को एक बार भोजन करें। छठ के दिन अपने भवन को बाहर लीप कर शुद्ध करें। नदी, तालाब, कुआं जैसा सुविधा हो वहाँ स्नान करें। एक बार का धोआ कपड़ा और सौभाग्य से सभी श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद अपराह्न में सुंदर स्थान की कल्पना करके गौ के गोबर से लीपकर चौक बनाकर हर षष्ठी देवी की पूजा, दीवार में मूर्ति बनाकर या कागज में भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाकर पीढ़ा में रखकर पूसा या पलाश के पत्ते के आसन में पूर्व मुख को पूजा करें। पूजा स्थान में बालकों के खिलौना तथा पोता रखें। कलश गणेश की पूजा कर श्रद्धा से हर षष्ठी देवी की पूजा करें। पूजा के समय पसहर के चावल का अक्षत बनाएं।
बनावटी तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण का पूजन करें। पूजा के अंत में महुए पत्ते में मुनि अन्न या जल के उपजे धान का भोजन करे। हल चले जमीन में न चले। इस तरह जो नारी इस व्रत को करेगी उससे पूर्ण फल प्राप्ति होगी। व्यास जी कहते हैं कि देवकी ने व्रत प्रभाव से श्री कृष्ण को पाया और युधिष्ठिर ने सुनकर द्रौपदी ने उत्तरा बहू के संग पूजा करके गर्भ के मरे बालक को जीवित करवाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो नारी व्रत को श्रद्धा से नियम पूर्वक करेगी उसे भी देवकी और द्रौपदी के समान फल की प्राप्ति होगी। बोलो हर षष्ठी मैया की जय।